दोस्तों अभी मैं सुबह रनिंग के लिए जा रहा हूँ। आज ही मेरी फ़्लाइट है और भैया से मैं बोला कि आज रेस्ट कर लेते हैं, तो कह रहे हैं नहीं नहीं चलो चलना है। तो अभी भैया आ रहे हैं और फिर अभी हम लोग जाएंगे रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, जो सुबह रोज़ की जो हमारी दिनचर्या है उसके अनुसार ही रहेगा। वर्षों की मेहनत के बाद आज ये दिन आ गया है कि अभी हम जा रहे हैं, पेरिस के लिए निकल रहे हैं। और मेरे घर का माहौल ये है अभी। टाइम इतना भी नहीं कि थोड़ा सा इमोशनल होकर के मम्मी से हम गले नहीं, थोड़ा सा इमोशनल होने का टाइम नहीं है क्योंकि फ्लाइट है अभी 2 घंटे बाद से। आएंगे तुम्हारे लिए, फ्रांस से कुछ लेकर के आएंगे, ठीक है? क्या जेम्स? ठीक है, जेम्स लाएंगे। और अब निकल रहे हैं पेरिस के लिए, पर उससे पहले गायत्री माता को फिर से प्रणाम कर लेते हैं। ये रहती मंदिर पे हम आ गए हैं, प्रणाम करने के बाद फिर निकलेंगे। अभी हम हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और लगभग अभी मेरी फ़्लाइट को टाइम बचे हैं, लगभग 2 घंटे बचे हुए हैं। और मेरी फ़्लाइट है एतिहाद एयरवेज़ से, जो कि सीधे अभी अभी अबू धाबी जाएगी और फिर अबू धाबी से 7 घंटे के लेओवर के बाद मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है पेरिस के लिए। तो जी हाँ, अब मैं जाने वाला हूँ पेरिस, जो कि इस ट्रिप की टेक्निकली दूसरी कंट्री रहेगी क्योंकि अबू धाबी में मेरा लेओवर है। बस में चढ़े और फिर पहुँचे गोरखपुर एयरपोर्ट। गोरखपुर एयरपोर्ट पे बस क्या था, गोरखपुर एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, बहुत नॉर्मल सा छोटा सा एयरपोर्ट है। वहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहली बात कि वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड ही नहीं है, बहुत बाहर तक अलाउड नहीं है। ऊपर जो सिटिंग एरिया है वहाँ पे कुछ वीडियोस कुछ फ़ोटोज़ आप खींच सकते हैं बहुत। तो अभी मैं गोरखपुर एयरपोर्ट पे हूँ और यहाँ पे कैमरा अलाउड है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। वैसे गोरखपुर एयरपोर्ट पे कहीं भी कैमरा अलाउड नहीं है। और ये देखिए, ये है मेरा नॉर्मली बैग, हैंड बैग, और ये मेरा झोला जिसको मैं ले करके जा रहा हूँ। और क्या, उसके बाद दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले हम मिले अभिषेक से। अभिषेक आया और सबसे पहले पता है उसने क्या कहा, कहाँ चलने के लिए। और अभी क्या प्लान है, अभी क्या किया जाएगा ये सब? बहुत अच्छी चाय पिलाते हैं। और फिर हम लोग पहुंच गए ग्रॉसरी स्टोर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग ले चुके थे लेकिन बहुत सारी चीज़ें भी बाकी थी। तो दोस्तों अभी हम लोग मुखर्जी नगर आ गए हैं और ये अभिषेक के कुछ दोस्त आए हैं मिलने के लिए, भाई अभिषेक और अवनीश। ठीक है, तो अवनीश से अभी मैं लगभग 3 साल पहले हम लोग मिले थे और 2.5-3 साल बाद मिल रहे हैं। इसके साथ ही मिले थे और अभी दूसरी बार भी इसके साथ ही मिल रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे? कितना किस्मत खराब है, इसी के साथ मिल रहे हैं। अभी क्या करेंगे? ओट्स वगैरह खरीदते हैं या फिर अभिषेक को कितना भी समझा रहा है, ये अभी हमको सत्तू बांध करके ही देगा। सत्तू कह रहा है सत्तू ले ही जाना है, घर पे ही हमसे बोल रहा है कि सत्तू लेके जाना है तुम्हें। तो चलिए आते हैं, पहले किसी ग्रॉसरी स्टोर में चलते हैं और फिर सत्तू खरीदते हैं। बाकी सारी चीज़ें कुछ कुछ लिए हैं जो कि बहुत काम आने वाला है। सत्तू स्पेशली सत्तू के लिए तो अभिषेक पूरा परेशान था कि नहीं सत्तू लेके जाना ही है। उसके बाद उसने ही पूरा मेरा मेडिकल से रिलेटेड क्या क्या सामान लेके जाना है वो लिस्ट बनाया था। और ग्रॉसरी की कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। ग्रॉसरी के लिए मेरी बहन पहले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं लेकर के रेडी टू ईट फूड लेकर के आया, क्योंकि वेज और नॉन वेज का बड़ा चक्कर फंस जाता है। और ये चूँकि मेरा पहला अनुभव है तो इसलिए अभिषेक से मिलने के बाद फिर नितेश से मिले। नितेश के साथ खूब सारी मस्ती हुई। नितेश मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। वो भी जब भी हम आते हैं दिल्ली में तो नितेश से भी मिलना हो ही जाता है। उसके बाद नितेश हमें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने के लिए आया। एयरपोर्ट पे क्या हुआ, सबसे पहले सिक्योरिटी चेक इन करके जब अंदर आए उसके बाद हमने सोचा कि पहले मनी एक्सचेंज करा लेते हैं। लेकिन मनी एक्सचेंज के लिए देखिए, अगर आप कहीं किसी भी फॉरेन कंट्री जा रहे हैं तो 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पासपोर्ट के साथ आपका बोर्डिंग पास और पैन कार्ड, ये रहे तो काम आपका हो जाएगा, मनी एक्सचेंज आपकी हो जाएगी। अगर ये नहीं है तो आपको पूरा फ़्लाइट की आइटनरी देनी पड़ेगी। जैसे मुझे, क्योंकि मैं यूरोप जा रहा था तो उन्होंने मुझसे मांगा कि जाने की फ़्लाइट की डिटेल, आने की फ़्लाइट की डिटेल उनको मेल करें, फिर पैन कार्ड चाहिए, फिर पासपोर्ट चाहिए, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे। तो मैं कहा भाई इससे अच्छा है कि मैं जा करके बोर्डिंग पास ही निकाल के ले आता हूँ। और
दिक्कत मुझे ये थी क्योंकि मेरी ट्रिप डायरेक्ट नहीं है कि यहाँ से पेरिस गए और पेरिस से फिर वापस आ गए। पेरिस से कहीं और जाना है, फिर वहाँ से कहीं और जाना है, फिर वहाँ से कहीं और जाना है। वैसे लंबा सा चेन है। पहले बोर्डिंग पास लेने गए। बोर्डिंग पास एतिहाद एयरवेज का बहुत ही मुश्किल से मुझे मिल पाया। वो के के नाम से एक जो जो लाइन थी, के में है एतिहाद एयरवेज का, वो लास्ट में। लेकिन स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बस मुझसे एक रिक्वायरमेंट, एक चीज़ की मांग की, जो कि था इंश्योरेंस कॉपी। जो भी लोग यूरोप जा रहे थे टूरिस्ट वीज़ा पे, उनके लिए वीज़ा पासपोर्ट के साथ इंश्योरेंस की भी रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे मुझसे उन्होंने नहीं पूछा कि आपके पास रिटर्न फ्लाइट है कि नहीं, करा ली। फिर मैं गया बोर्डिंग पास और वो दिखा करके, बोर्डिंग पास और भी ये पैन कार्ड दिखा करके मुझे वो मनी एक्सचेंज मैंने करा लिया। जब उसके बाद आते हैं हम इमिग्रेशन पार्ट पे। तो इमिग्रेशन में क्या था कि इसके पहले जब मैं थाईलैंड गया था तो उसका इमिग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट क्या था, मतलब वहाँ पे दो चार क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। लेकिन भाई ये तो मेरे लिए अनोखी बात निकली कि मैं देखा हूँ कि लोगों को यूरोप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, और यूरोप में जाने के बाद जब आप उस कंट्री में लैंड करेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके पहले भारत में बहुत ज़्यादा पूछताछ होती है। ऐसा मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है, बहुत सारे लोगों से सुना है। लेकिन यहाँ पे मुझसे बस एक क्वेश्चन पूछा गया, कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया पेरिस। उसके बाद ना मैं कुछ बोला, ना सामने वाला कुछ बोला। बस 2-3 मिनट कुछ कुछ किए, स्टैंप लगाए और मुझे दे दिए सीधे। कुछ भी एक क्वेश्चन कुछ नहीं कोई पूछा। ऐसा नहीं है कि मेरी बहुत लंबी ट्रैवल हिस्ट्री कि उन्हें लगा होगा कि मैं बहुत बड़ा ट्रैवलर हूँ। बस एक मेरे पास एक ही स्टैंप है थाईलैंड का, और जो दूसरा मैं नेपाल गया हूँ तो उसका मेरे पास स्टैंप भी नहीं है। वो क्लियर करने के बाद हम आ गए मोबाइल और ये सारी चीज़ें जो कैबिन बैग, केबिन में जो बैग लेकर के जाते हैं उसकी जो भी चेकिंग होती है वो कराने के बाद से हम एंट्री की। और फिर अभी हम ड्यूटी फ्री आ चुके हैं मतलब सारा इमिग्रेशन पास करने के बाद ड्यूटी फ्री आता है, जहाँ पे जो भी सामान होते हैं उसमें टैक्सेस की छूट होती है, समझे? हाँ, तो जैसे इवन मतलब कुछ भी सामान ले रहे हो, अगर तुम इंटरनेशनल फ्लाई करोगे तो फिर ड्यूटी फ्री मिलेगा। अगर आप डोमेस्टिक फ्लाई करते हैं तो फिर ड्यूटी फ्री नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ से लोग परफ्यूम बहुत खरीद के ले जाते हैं। अभी परफ्यूम, कोई शैनल का परफ्यूम। हम आ गए, साइड में बैठ गए। अब क्योंकि ये 3 बज गया है तो दूसरा दिन स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं आपको अगले दिन में बताऊंगा कि एतिहाद एयरवेज की फ़्लाइट मेरी कैसी रही, कैसी होने वाली है जर्नी, कल पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में।